भारत के अंतर्गत भाजपा जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है, अनेक राज्यों में न केवल इन्होंने सरकार बनाया बल्कि केंद्र में भी एक मजबूती के साथ अपना संगठन के विस्तार में लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के संरक्षण में जिस तरीके से पार्टी का एक विस्तारीकरण हुआ, हम यूं कहें कि इसमें कोई दो मत नहीं होगा, शंका मुझे ये कहने में कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा उभरी है। चलिए, मैं उमेश खेल कुर्सी का इस एपिसोड में आज आपके साथ एक बहुत बड़ी चीज साझा करने जा रहा हूं। अभी सोशल मीडिया के पन्नों में जिस तरीके से बात चल रहा है कि चंपई सोरेन जी का क्या होगा, इससे पहले हम इस बात का विश्लेषण आपके पास रखें, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलकर आपको बताता हूं। झारखंड के अंतर्गत सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। अगर आदिवासी समीकरण के ओर से आप झांक कर देखें तो अर्जुन मुंडा जी का नाम सबसे पहले और सर्वोपरि पन्नों में आता था। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी को फिर लाया गया। बाबूलाल मरांडी जी के आने से कहीं ना कहीं पार्टी में एक ऐसा समीकरण को लाकर रखने का प्रयास किया गया कि आदिवासी वोट हमारी तरफ घूम पाएगा। लेकिन 2019 का समीकरण कुछ और था श्रीमान। लेकिन अब 2024 में बाबूलाल मरांडी जी भाजपा में आ तो गए, लेकिन बहुत कुछ अच्छा बेहतर पार्टी के अंतर्गत पार्टी के फायदे के लिए नहीं कर पाए। अगर बात करें कि रिजर्व सीट की 28 सीटों में से अंतर्गत इससे 2019 के अंतर्गत 2 सीटें भाजपा के हाथ में थी, लेकिन वर्तमान में श्रीमान बिल्कुल वो अपने हाथ से निकल गया और केवल कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने लाज बचा ली। अब यह बात उठता है कि चंपई जी के आने से कौन नाराज, या चंपई जी के जाने से किन की होगी फिर से वापसी। अभी जिस तरीके से रघुवर दास जी ने आकर एक नया चौंकाने वाला न्यूज झारखंड की राजनीति में दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं झारखंड में ही अपनी राजनीतिक सेवा देना चाहता हूं। ऐसे में जिस तरीके से एक विकल्प के रूप में लाया गया था चंपई सोरेन जी का, अब उनका भविष्य क्या होगा। हालांकि चंपई जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्पष्ट कर दिया है कि कुछ न्यूज पोर्टल इस तरीके से न्यूज चला रहे हैं कि हम वापस पुरानी पार्टी, हालांकि जेएमएम का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने शाब्दिक अर्थों में यह बात स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम इस पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं और हम जहां हैं वहीं खुश हैं। देखिए, राजनीति का जो परिशिष्ट होता है उसके अंतर्गत हमेशा इंसान एक चीज तलाशता है जिसका नाम है विकल्प, और विकल्प ऐसा जिसमें हम, हमारा परिवार और हमारा राजनीतिक करियर बिल्कुल सुरक्षित, संरक्षित और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ता रहे। श्रीमान, क्या कुछ चंपई जी के साथ घटा। चंपई जी को एक बड़ा स्पेक्ट्रम मानकर भाजपा ने कास्ट करने की कोशिश जरूर की 2024 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जेल केम का, जी हां, अगर मैं खुले मंच पे कह रहा हूं कि भाजपा को अगर सबसे ज्यादा डैमेज किसी ने किया झारखंड की राजनीति के अंतर्गत तो वो जयराम महतो की पार्टी जेल केम ने। जेल केम के जो भी उम्मीदवार जीत नहीं पाए, यह और भी अलग बात है। हालांकि केवल एक सीट तक वो सिमट गई, लेकिन वास्तविक धरातल स्थिति पर जो युवाओं का समीकरण, युवाओं का जो वोट बैंक, युवाओं का जो एक बड़ा तकबा था, अगर वो भाजपा के समीकरण पे था, 2019 तक अगर भाजपा की अगुवाई वो करता था, वहां से वो सीधा कट लेकर वो जेल केम की ओर गया। तो सबसे बड़ा नुकसान तो भाजपा को स्पष्ट उनके समीक्षात्मक बैठक में जिस तरीके से बात रखी गई वो जो भी रखा गया, लेकिन हम खुले डंके की चोट पर इस बात को आपके साथ साझा कर रहे कि जेल केम ने ही भाजपा को सबसे ज्यादा डैमेज झारखंड में किया। लेकिन चंपई सोरेन जी के आने से ऐसा भाजपा को लग रहा था कि ये डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। अब ऐसे में एक नया विकल्प तलाशा गया। राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे रघुवर दास जी को पुनः पार्टी में वापस लाया गया और दिया जा सकता है एक बड़ा कमा, दिया जा सकता है एक बड़ा रुतबा, और कहीं ना कहीं फिर पार्टी एक नए समीकरण के साथ झारखंड में उभरने का प्रयास करेगी। लेकिन श्रीमान, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 2014, 2019 और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इन तीनों में जरा भाजपा के खाते को जरा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा लगातार ग्राफ गिरा। सरकार बनाने में 2 टर्म से यह बिल्कुल बाहर रही पार्टी, और जो पार्टी राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ी पार्टी का तमका लेकर घूम रही है आज, हालांकि ये घूम नहीं रहे, स्पष्ट शब्दों में आप समझ जाए, ये पार्टी बड़ी है, लेकिन झारखंड में क्या अस्तित्व। क्या चंपई जी को रिप्लेस करने के लिए रघुवर दास जी को लाया गया, या रघुवर दास जी को जो बड़ा कमान देने का एक सुनियोजित तरीका अपनाया गया राजनीति में, इससे क्या चंपई जी नाराज होंगे। अब चंपई जी अगर नाराज होते हैं तो उनके सामने बड़ा विकल्प क्या है। हालांकि स्पष्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने किया है, लेकिन इस स्पष्टीकरण को लंबे समय तक हम इसलिए नहीं मान सकते कि राजनीति में ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन श्रीमान। राजनीति विकल्प और संभावनाओं के बीच में तलाशता हुआ एक ऐसा आज के डेट में सेवा है। सेवा मान लें
अब माने या ना माने वो आपकी बात है, लेकिन ऐसा सेवा है जहां इंसान सदैव एक चीज सोचता है, मुझे जीतना है, मुझे आम जनता के बीच में रहना है, मुझे आम जनता की अगुवाई करनी है, मुझे जन समर्थन प्राप्त करना है, मुझे जनमानस के मुद्दों को लाकर धरातल पर रखना है। श्रीमान, आखिर कोई नेता हारता और जीतता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा काम करता है कि पिछले 5 सालों का पायलट प्रोजेक्ट और ब्लूप्रिंट आम जनता के लिए क्या कुछ था। अगर क्या कुछ रहा ये तो अलग मैटर है, लेकिन भाजपा में आखिर अगुवाई कौन करेगा? भाजपा की अगुवाई करने के लिए अर्जुन मुंडा जी के बाद से फिर से बाबूलाल मरांडी जी को लाया गया था। बाबूलाल मरांडी जी पार्टी के अंतर्गत कुछ वैसा खास नहीं कर पाए जो उम्मीद केंद्रीय सिल्स के अधिकारियों का था। अभी उसके बाद चंपई जी को लाया गया कि चंपई जी कहीं ना कहीं बैटिंग करने में एक बेहतर रन बना पाए, लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब श्रीमान रघुवर दास जी पुनः आए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के अंतर्गत पुराने जो सिल्स के नेता हैं उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा होगा कि कहीं मुझसे बड़ी गलती तो नहीं हुई। अब राजनीति में गलती तो कुछ होता नहीं है श्रीमान, राजनीतिक संभावनाओं के बीच में तलाशता रहता है, राजनीतिक संभावनाओं के बीच में जीत को तलाशता है, और यह जीत की अगर प्यास नहीं बुझी तो श्रीमान ये तो तय है कि सिल्स के नेता दूसरा विकल्प तलाशेंगे। क्या कुछ होगा ये तो तय, मैंने स्पष्ट कह दिया कि अगर भाजपा को किसी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है तो वो जेएलकेएम, भाजपा को अगर सबसे ज्यादा नुकसान वोट बैंक में हुआ तो वो जेएलकेएम, और भाजपा इस बार भी सरकार बनाने में अगर असमर्थ रही तो जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने जिस तरह से एलबीडब्ल्यू इनके प्रत्याशियों को किया है, कम रन लाने के बावजूद भी, यह अपने आप में मुझे लगता है राजनीति समीकरण में एक बैकफुट वाली गियर वाली बात होगी। मैं उमेश, खेल को सिक्का मैं सदैव आपके साथ एक चीज साझा करता हूं, वर्तमान झारखंड के मुद्दों पर जिस तरीके से मुखर और प्रखर होकर मैं अपनी बात रखता हूं, जिन चीजों को आपके साथ बिना सोचे बिना निसंकोच साझा करता हूं, उसमें एक बहुत बड़ी बात यह होती है कि भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है और ऊपर खाने क्या कुछ चल रहा है। आप युवा हैं, आप इस राज्य के समस्त कर्णधार के रूप में जाने जाते हैं, इतना तो तय है कि भाजपा के अंतर्गत बहुत कुछ बेहतर नहीं चल रहा। अगर सिर्फ के नेता समय रहते इसको डैमेज कंट्रोल करने में मुझे लगता है अगर सक्षम नहीं दिखे तो श्रीमान विकल्प आप जितना भी तलाश ले जेल के नुकसान करेंगे। जय हिंद, मैं उमेश, मेरी तो सदैव झारखंड के उन मुद्दों को आपके पास लाकर रखने का एक प्रयास रहता है जहां पर झारखंड और झारखंडियत के नाम पर राजनीति की जाती है, जहां झारखंड और झारखंडियत के नाम पर यहां के लोगों को यह बात बताया जाता है कि जो चुनाव का घोषणा है वह पक्ष का कुछ और विपक्ष का कुछ और धरातल पर कुछ और क्यों हो जाता है। जोहार झारखंड, बस आप एक ही चीज सुख सक्षमता के साथ जोम टीवी के इस परिवार को जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आप सबसे एक विनती जरूर रहेगा कि झारखंड के मुद्दों को अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र से उठाना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि वह मुद्दा को आज तक गौन क्यों रखा गया। जय हिंद श्रीमान।